चलिए फटाफट दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसको मिनटों में सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियर जेड इक्वल टू 50 ऑफ रेडियस 9 इंटू 10 टू पावर कितना है -9। फटाक से लगाइए। क्वेश्चन क्या लगेगा v इक्वल टू के क्यू बाई आर। पहला क्वेश्चन ऊपर वाला v इज इक्वल टू के एंड क्यू बाई आर। अब आपको k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 और q कितना दिया है 50 से हमको 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। k की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब बोलता है एटॉमिक न्यूक्लियर z इक्वल टू कितना है 50, तो 50 मल्टीप्लिकेशन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और रेडियस कितना बोल रहा है 9 इंटू 10। अब ध्यान रखने का रेडियस कितना है -13। रेडियस किस में है ये सेंटीमीटर में है। सारे चीज़ों को आपने लिख लिया, लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लो। मीटर होगा ना रेडियस, है ना। चलो सॉल्व कर। तो क्या क्या कट रहा है 9 से कट रहा है 10 का पावर 9 और 10 कितना हो जाएगा ये 10। तो 5 तो यहाँ लिख दो इंटू 10 का पावर 9 और ये 10 हो गया मैंने 10 का पावर -9 प्लस 13। तो बस आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.6 भी तो था ना, तो -1 भी हो जाएगा तो 16 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 का पावर है ना 3, है ना। आओ आपसे यहाँ पर कितना पूछा 10 का पावर 6, तो ये जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या 10 का पावर 6 आना चाहिए। ध्यान से आप लोग बनाइए। ठीक है, तो हमारा आ गया। ये सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया हमारा 50 मल्टीप्लाई 1.6 से कितना होगा 80 हो जाएगा। 10 का पावर 9 और -10 9 -90 -10 हो जाएगा -13 ऊपर जाएगा -10। तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा हमारा 4 से हम क्या करेंगे 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि इसको हमको सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज किए। तो 8 इंटू 10 का पावर 6, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। चलो दूसरा क्वेश्चन है 2 चार्जेस Q एंड 3Q। इसको मिटा दो। 2 चार्जेस क्लियर हुआ यहाँ तक। टू चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। मान लो एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। इसकी वैल्यू हो गई Q, इसकी वैल्यू हो गई 3Q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हम R ले हैं। लिए नहीं मतलब क्वेश्चन में दिया है यार। एट ए डिस्टेंस x, मान लो पहला चार्ज Q पहले चार्ज से x डिस्टेंस पर द रिजल्टेंट इज 0, तो दूसरे चार्ज से कितना हो जाएगा R - x। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। 2 चार्जेस ऑफ Q एंड 3Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन एयर। बोल रहा है कि किस डिस्टेंस पर मैंने x डिस्टेंस पर फ्रॉम चार्ज Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी E1 और दूसरे चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना हो जाएगा K और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है Q। पहले चार्ज से इसका डिस्टेंस कहाँ था P पर, x डिस्टेंस पर था। क्वेश्चन बोल रहा है x²। दूसरे चार्ज के कारण 3Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था R - x का होल स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इस टाइप का किए होंगे। 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3/R - x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर आप रूट में डाल दोगे तो R - x इक्वल टू कितना जाएगा x। या फिर एक काम करो ना 1/x इक्वल टू √3R - x, ऐसा भी लिख सकते हो ना। इसका स्क्वायर इसके रूट में डाल दिए तो R - x इक्वल टू √3x। तो R इक्वल टू x कॉमन निकाल लोगे 1 प्लस √3। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है x डिस्टेंस पूछ रहा है, किस डिस्टेंस पर x बार बाई 1 प्लस √3, ये x का हो गया।
तो r/1 + √3 ये आपका आंसर हो गया 3rd नंबर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने जब फाउंडेशन किया होगा, रेगुलर क्लासेस चालू की होगी, तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। वीडियो को पसंद आया लाइक करना, शेयर करना। इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो आप 9826159761 पर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको राज कोचिंग क्लासेस एक चैनल आएगा, उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लिए और नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे ही PYQs वगैरह, JEE मेंस एडवांस और नीट से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर करना है।